दोस्तों, आपने दुनिया में अब तक एक से एक एयरपोर्ट देखे होंगे जहां हर तरीके की सुख सुविधा से लैस अत्याधुनिक फैसिलिटीज मिलती हैं। ऐसे में हम आज आपको एक ऐसे फ्लोटिंग एयरपोर्ट के बारे में बताने वाले हैं जो कि देखा जाए तो इन सबसे अलग है। अलग होने की सबसे बड़ी वजह ये भी है कि इसे एक आइलैंड पर बनाया गया है, जिसे दूर से देखने पर लगता है मानो ये एयरपोर्ट तैर रहा हो। ऐसे में बेहतरीन इंजीनियरिंग के दम पर तैयार हुए इस एयरपोर्ट को अब ऐसा क्यों कहा जा रहा है कि ये अब डूबने वाला है, तो जानेंगे आज की इस इम्पोर्टेंट वीडियो में हम इस अमेजिंग फ्लोटिंग एयरपोर्ट के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, जिस अमेजिंग एयरपोर्ट की बात हम यहाँ कर रहे हैं उसका नाम है कंसाई इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जो कि जापानी शहर ओसाका की सेवा करता है। और ये दुनिया का इकलौता पहला ऐसा फ्लोटिंग एयरपोर्ट था जिसे जमीन पर नहीं बल्कि एक मैनमेड आइलैंड पर बनाया गया। ऐसे में अगर आप जापान के दृष्टिकोण से इतिहास के पन्ने पलटने की कोशिश करेंगे तो मालूम चलेगा कि जापान कितना दृढ़ संकल्प वाला देश है। सेकेंड वर्ल्ड वॉर में अमेरिका के हाथों बुरी तरह पटखनी खाने के बावजूद जापान ने हार नहीं मानी और वो लगातार आगे बढ़ने की कोशिश करता रहा। उसने शुरुआत से ही टेक्नोलॉजी पर इतना ध्यान दिया कि आज पूरी दुनिया उसकी कायल है। ऐसे में ड्रैगन चीन तो सिर्फ उसकी कार्बन कॉपी ही बनाने में लगा रहता है। देखा जाए तो जापान आज सबसे मॉडर्न देशों में से एक है और उसकी गिनती विकसित देशों में की जाती है। आज की तारीख में जापान की इकोनॉमी बहुत पावरफुल है और उसकी रैंकिंग दुनिया में तीसरे नंबर पर है। अब चलिए चलते हैं अपने मेन सवाल की तरफ, यानी कि जापान द्वारा बनाए गए इस अमेजिंग फ्लोटिंग एयरपोर्ट की तरफ। ये भी इंजीनियरिंग का एक बेमिसाल नमूना है, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि इसे आप अंतरिक्ष से भी देख सकते हैं। ऐसे में दोस्तों सवाल उठता है कि आखिर इसे ऐसी जगह बनाया ही क्यों गया। तो आपको बता दें कि जापान के कंसाई रीजन में बना ये एयरपोर्ट वैसे तो ओसाका सिटी, कोबे और क्योटो के बहुत करीब है, जहां ऑलरेडी तीन एयरपोर्ट्स हैं और वो भी सिर्फ 50 किलोमीटर के रेडियस के अंदर। ऐसे में देखा जाए तो जापान की बढ़ती हुई आबादी और इकोनॉमिक डिमांड को देखते हुए यह एक और एयरपोर्ट की जरूरत महसूस होने लगी थी। लेकिन अब इसमें दिक्कत ये थी कि जो एयरपोर्ट ऑलरेडी वहाँ मौजूद थे उनकी चारों तरफ आबादी ही आबादी थी। ऐसे में उन एयरपोर्ट्स को एक्सपैंड करना पॉसिबल नहीं था। और वहीं दूसरी तरफ कंसाई रीजन में जो जमीन खाली पड़ी थी वो फार्मर्स के इस्तेमाल में थी, जिन्होंने अपनी जमीनें देने से साफ साफ मना कर दिया। इसीलिए अब जापान के पास अपने एक्सपोर्ट्स बढ़ाने और इंटरनेशनल टूरिस्ट को अच्छे से फैसिलिटेट करने का यही ऑप्शन बचा था कि कैसे भी करके ओसाका बे के ऊपर एक एयरपोर्ट बनाया जाए। बता दें कि ओसाका बे का ये हिस्सा करीब 60 फीट गहरा है और यहाँ एक नए एयरपोर्ट को बनाने का मतलब ये था कि पहले यहाँ एक मैनमेड आइलैंड बनाना होगा। इसीलिए इंजीनियर्स के दिमाग में शुरू से ही एक बात खटक रही थी और वो थी इस एयरपोर्ट की टोटल कॉस्ट, क्योंकि तब की तत्कालीन सरकार के पास ज्यादा पैसे और बजट नहीं था। फिर भी कंसाई इंटरनेशनल एयरपोर्ट की कंस्ट्रक्शन 1987 में शुरू कर दी गई और उस वक्त जैसे तैसे करके इस प्रोजेक्ट के लिए $8 बिलियन की रकम तय की गई। लेकिन फिर बाद में प्रोजेक्ट की कॉम्प्लिकेशंस की वजह से ये $8 बिलियन से बढ़कर $20 बिलियन तक जा पहुंची। ऐसे में देखा जाए तो अगर सरकार इस एयरपोर्ट को जमीन पर बनाने की सोचती तो ये उससे भी कहीं ज्यादा महंगा पड़ता, क्योंकि इसके लिए उन्हें फार्मर्स को बड़ा भारी कंपनसेशन देना पड़ता। इंजीनियर्स ने कंसाई इंटरनेशनल एयरपोर्ट के लिए 2 आइलैंड्स डिजाइन किए, जिसमें से पहला वाला 4 किलोमीटर लंबा था तो दूसरा 5 किलोमीटर लंबा। ये दोनों ही आइलैंड एक मैसिव सी वॉल के दम पर खड़े होने वाले थे। बता दें कि यहाँ समंदर करीब 60 फीट तक गहरा था, जिसे भरने के लिए पहाड़ों से करीब 700 मिलियन क्यूबिक मिट्टी खोद कर लाई गई। बता दें कि जापान ने इससे पहले भी कई आइलैंड्स बनाए थे, लेकिन इस केस में कोस्ट से 4 किलोमीटर दूर समुद्र के बॉटम में मौजूद कीचड़ सबसे अलग था और इस पर एक बेहतरीन स्ट्रक्चर बनाना काफी मुसीबत और खतरे वाला काम था। लेकिन इंजीनियर्स ने सबसे पहले इस कीचड़ के सैंपल लिए और पूरी रिसर्च के बाद इस नतीजे पर पहुंचे कि हम एयरपोर्ट तो बना लेंगे, लेकिन ये बाद में थोड़ा बहुत जरूर धंसेगा। वहीं उस टाइम कुछ एक्सपर्ट्स का ये भी मानना था कि ये एयरपोर्ट लगभग 25 फीट तक धंस सकता है। अब दोस्तों, मजे की बात तो ये थी कि किसी भी सूरत में इस एयरपोर्ट को धंसना ही था। इसीलिए खर्चा बचाने के लिए ऑफिसर्स ने आइलैंड और एयरपोर्ट को 25 फीट तक धंसने के हिसाब से ही डिजाइन करवाया। और दोस्तों, देखा जाए तो यही उनकी सबसे बड़ी गलती थी। कंस्ट्रक्शन प्रोसेस का सबसे पहला काम ओशन फ्लोर को सख्त करने का था। ऐसे में 10 लाख से भी ज्यादा ओशन पाइप्स इस फ्लोर में डाले गए, जिसके बाद उन्हें वाइब्रेट किया गया। और इस वाइब्रेशन को करने की वजह ये थी कि बाकी बचे नीचे के लेयर कंप्रेशन के जरिए लूज हो जाए और ऊपर की लेयर सख्त हो जाए। फिर पाइप्स निकालकर उनमें एक खास प्रकार का कंक्रीट डाला गया जो पानी को कंट्रोल कर सके। वहीं दूसरी तरफ 24 किलोमीटर की सी वॉल को बनाने के लिए 48,000 कंक्रीट ब्लॉक्स का इस्तेमाल किया गया। सी वॉल को जॉइंट स्टील चेंबर में पत्थर और मलबा डालकर बनाया गया और फिर इन स्टील चेंबर्स के बीच में कंक्रीट के ये ब्लॉक्स रखे गए। सी वॉल बनाने का सिर्फ एक ही मकसद था कि एयरपोर्ट को समुद्री तूफानों और लहरों से बचाया जा सके। अब सी वॉल के अंदर मिट्टी डालकर आइलैंड की हाइट को समुद्र के लेवल से 65 फीट बढ़ा दिया गया। फिर आइलैंड बनने के बाद कंस्ट्रक्शन वर्कर्स ने एयरपोर्ट रनवे की कंस्ट्रक्शन का काम शुरू कर दिया। साल 1990 में ओसाका से एयरपोर्ट तक एक ब्रिज भी बनाया गया जो करीब $1 बिलियन में बनकर तैयार हुआ। अब दोस्तों, कंसाई इंटरनेशनल एयरपोर्ट का अंदर की तरफ धंसना पहले से ही तय था, लेकिन इंजीनियर्स और ऑफिसर्स को बहुत बड़ी गलतफहमी थी कि ये सिर्फ 25 फीट
तक ही धसेगा। लेकिन फिर जब ये एयरपोर्ट बनकर तैयार हुआ तब ये शुरुआत में ही 34 फीट तक धस गया था। तब ऑफिसर्स के चेहरे पर शिकन साफ देखी जा सकती थी, लेकिन फिर भी उन्होंने रिसर्च करके बताया कि इसे जितना धसना था ये धस चुका और अब ये बहुत कम ही धसने वाला है। ऐसे में सवाल उठने लगा कि जिस एयरपोर्ट पर इतना पैसा खर्च किया गया वो आखिर धस क्यों रहा है, जबकि देखा जाए तो इसे ऑलरेडी 65 फीट की ऊंचाई पर इसीलिए बनाया गया था कि अगर ये धसे भी तब भी सी लेवल से ऊंचा रहे। लेकिन जब शुरुआती दौर में ही ये लगभग 34 फीट तक धस गया, ऐसे में विरोध होना तो तय ही था। बहुत गहमा गहमी के बाद एक बार फिर वैज्ञानिकों ने ये अनुमान लगाया कि ये आइलैंड अगले 50 सालों में समुद्र से 13 फीट की ऊंचाई पर आकर हमेशा के लिए स्टेबल हो जाएगा। उन्होंने ये भी बताया कि 13 फीट की ये ऊंचाई किसी भी सैलाब से बचने के लिए बिल्कुल परफेक्ट है। लेकिन दोस्तों इनका ये अनुमान भी गलत साबित हो रहा है और कांसाई एयरपोर्ट अभी तक स्टेबल नहीं हुआ। बता दें कि वैज्ञानिकों ने जिस चीज का अनुमान 50 साल बाद होने का लगाया था वो स्थिति आज ही बन गई है। ऐसे में सवाल खड़े होना लाजमी है। आज कांसाई इंटरनेशनल एयरपोर्ट बहुत ही डेंजरस लेवल पर है और दिन प्रतिदिन समुद्र के अंदर धंसता जा रहा है। अब ये भी कयास लगाए जा रहे हैं कि 2060 तक ये एयरपोर्ट 13 फीट और धंसकर समुद्र के लेवल तक ही आ जाएगा और फिर एक दिन ऐसा भी आएगा जब ये दुनिया का सबसे महंगा और एक शानदार मैनमेड आइलैंड पर बनाया गया इंटरनेशनल एयरपोर्ट समुद्र में पूरी तरह से डूब जाएगा। अब दोस्तों बेशक साइंटिस्ट और रिसर्चर्स भी इस बात को जानते हैं कि ये आइलैंड हर दिन डूब रहा है, इसीलिए वो इसे बचाने का भी हर संभव प्रयास कर रहे हैं। इसके लिए वो सरकार के द्वारा स्पेशल फंड के जरिए समुद्र की दीवारों को और ऊंचा करने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि इस पर ऑलरेडी कई बिलियन डॉलर्स खर्च किए जा चुके हैं। बता दें कि दीवारें ऊंची करने का प्रस्ताव साल 2019 में पास किया गया था और इस पर अब तेजी से काम चल रहा है। साथ ही डामर की परतें बढ़ाकर रनवे को भी 1 मीटर ऊंचा किया जाना है। इसके अलावा 510 मिलियन डॉलर्स यानी कि 24 बिलियन येन वर्तमान में आपदा रोकथाम उपायों के लिए अलग से रखा गया है ताकि आने वाले दिनों में किसी भी तरह की मुसीबत से निपटा जा सके। अब इसमें आगे का प्लान ये है कि इसे बचाने के लिए धातु की मोटी मोटी प्लेट्स को इसके नीचे डालकर नींव के स्तंभों को फीड किया जाएगा, जिससे ये आइलैंड स्टेबल हो सकता है। लेकिन दोस्तों अभी देखना होगा कि वैज्ञानिक कांसाई एयरपोर्ट को लेकर आगे क्या सोचते हैं। क्या वो इसे बचा भी पाएंगे? आपको क्या लगता है नीचे कमेंट्स में लिखकर जरूर बताएं। और दोस्तों ये थी कहानी दुनिया के सबसे पहले बनाए गए फ्लोटिंग एयरपोर्ट की। आपको हमारी आज की ये वीडियो कैसी लगी नीचे कमेंट करके जरूर बताएं और अगर अच्छी लगी हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर करें। ऐसी सभी इंटरेस्टिंग वीडियोस देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। तो फिर मिलेंगे किसी ऐसी ही वीडियो में, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।